एलएसी पर दिखा भारतीय सेना का दम। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास का किया निरीक्षण। लद्दाख की पहाड़ियों पर 20 दिन तक चला पर्वत प्रहार। सेना के स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर किया गया कन्वर्ट। पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास में सेना के 56,000 जवान शामिल। स्ट्राइक कोर के अलावा चौधरी कोर के 3 डिवीजन में भी की शिरकत। पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास में K9 वज्र तोप, बोफोर्स गन, BM ग्रेड मल्टी रॉकेट बैरेट लॉन्चर और T90 भीष्म टैंक और BMP व्हीकल के अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हुए। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। लद्दाख में 14,000 फीट पर पहली बार सेना ने युद्धाभ्यास किया। सेना ने आर्मी चीफ मनोज पांडे को गोगरा हॉट स्प्रिंग के चाइनीज फौज की वापसी की रिपोर्ट भी दी। आर्मी चीफ ने सेना की तैयारी की तारीफ की। कोलकाता के ट्रांसपोर्ट कारोबारी निसार अहमद खान और आमिर खान के घर पर ईडी की रेड। 17 करोड़ 32 लाख कैश बरामद। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत कारोबारी के 6 ठिकानों पर रेड की थी। एक गेमिंग ऐप के जरिए लाखों लोगों से ठगी का आरोप। कारोबारी के घर में पलंग के नीचे से मिला 2,000, 500 और 200 के नोटों का जखीरा। बैंक की 8 मशीनें मंगवाकर गिने गए नोट। बैंक कर्मचारियों को नोट गिनने में लगे हैं 16 घंटे। 3 ट्रक में नोट भरकर ईडी ने किया जब्त। कोयला घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार पर कसा शिकंजा। अभिषेक की सिस्टर इन लॉ मेनका गंभीर को बैंकॉक जाने से रोका गया। मेनका गंभीर को शनिवार शाम कोलकाता एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिस ने रोका। करीब 2.5 घंटे तक एक कमरे में रखा गया। इमिग्रेशन ऑफिस ने मेनका गंभीर को हिरासत में लेने की जानकारी दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर को दी। ईडी ने जारी किया था मेनका के खिलाफ लुकआउट नोटिस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन। राहुल गांधी आज केरल के परसल्ला से करेंगे यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ बढ़ रहे हैं विवाद। जूते और टी शर्ट के बाद अब पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात पर शुरू हुआ विवाद। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान तमिलनाडु के पादरी जॉर्ज पोनैया का विवादित बयान, यीशु ही असली भगवान ने कहा। राहुल गांधी के एक सवाल पर पादरी जॉर्ज पुनैया ने ईसा मसीह और निराकार शक्ति की तुलना की। मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ। राहुल गांधी और जॉर्ज पुनैया के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर भड़का गुस्सा। कहा, राहुल ऐसे लोगों के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं जो भारत माता को अपमानित कर रहे हैं। बीजेपी ने पादरी पुनैया के बयान को बनाया मुद्दा। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार हमेशा से हिंदू विरोधी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी नफरत जोड़ो यात्रा पर हैं। कांग्रेस का इतिहास ही हिंदू विरोधी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का अटैक। आ गए अपनी लाइन पर। धर्म पर आकर बीजेपी की सुई अटक गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस देश को जोड़ने में लगी है। बीजेपी टी शर्ट और खाकी निकर में अटकी है। प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, रोजगार के मुद्दे पर युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए है भारत जोड़ो यात्रा। असम के सीएम ने कहा कि नेहरू के समय में भारत का बंटवारा हुआ और अब राहुल देश को जोड़ने चले हैं। नेहरू ने जो किया उसके लिए पहले माफी मांगे राहुल। अमित शाह ने जैसलमेर में राहुल गांधी की टी शर्ट पर किया तंज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राहुल की विदेशी सोच से ड्राइव होने वाली यात्रा बताया। जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली खटाना राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव जाएंगे राज्यसभा। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नाम का किया ऐलान। सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज 1 दिवसीय गुजरात दौरा। अमरेली में सहकारी संस्थाओं की एनुअल जनरल मीटिंग में लेंगे भाग। अमित शाह दोपहर 3 बजे सोमनाथ जाएंगे। भगवान सोमनाथ के मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बागपत और नोएडा दौरा। बागपत में एक स्टेडियम का लेंगे जायजा। जिले के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी दोपहर 2 बजे नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। कई परियोजनाओं के कामों को लेकर जायजा लेंगे। शरद पवार फिर चुने गए एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगले 4 साल के लिए पार्टी के हेड। शरद पवार ने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा, बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने में भी फेल रही। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज दिल्ली में बैठक। एनसीपी एग्जीक्यूटिव कमेटी की कल हुई थी बैठक। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव का तक नीतीश तेजस्वी का महागठबंधन नहीं टिकेगा। नीतीश फिर नहीं पलटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ओबीसी ने नीतीश और ममता पर साधा निशाना। कहा कि गोधरा कांड के दौरान बीजेपी के साथ थे नीतीश। ममता आरएसएस की कर चुकी है तारीफ। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, देश को कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत। कमजोर ही कमजोर की मदद करेगा। ताकतवर कर रहा ताकतवर की मदद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे नीतीश और अखिलेश के पोस्टर पर लिखा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। बीएसपी चीफ मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जनाधार खो रही है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बीएसपी को बीजेपी का लाउड स्पीकर बताया। कहा कि इनसे फिजूल बातें करवाती है बीजेपी।
बिहार में बढ़ते अपराध ने सरकार की बढ़ाई चिंता। सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की समीक्षा बैठक। नीतीश कुमार ने बिहार में पुलिस में नई भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्देश दिया है। पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर जोर। बिहार पुलिस में नई भर्ती के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने जताई खुशी। बीजेपी पर किया अटैक, कहा बीजेपी ने युवाओं का 2 साल बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा नए नए नियम बनाकर हमारे अधिकारों पर हो रहा है हमला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में मेरी बैठकों की तुलना में 4 गुना अधिक लोगों का मिल रहा है समर्थन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग मामले में एनआईए ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में 6 लोग बनाए गए हैं बंधक। ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर माहौल को शांत कराया। मामले की जांच जारी। अलीगढ़ में ग्रामीणों ने खेत में घूम रहे एक संदिग्ध को पकड़ा। बच्चा चोरी का शक जताकर पेड़ से बांधकर मारपीट की थी। पकड़ा गया संदिग्ध पंजाब का रहने वाला। पुलिस मानसिक रोगी मानकर जांच में जुटी। लखनऊ में बच्चा चोर के शक में एक बार फिर युवक को ग्रामीणों ने पिटाई की। पिटाई से युवक हुआ लहूलुहान। किसी तरह जान बचाकर पुलिस थाने ले गई युवक को। पुलिस डीजीपी मुख्यालय से बच्चा चोरी की अफवाह पर लगाम लगाए जाने के जारी किए गए निर्देश। उन्नाव में बच्चा चोरी के शक में महिला समेत 3 लोगों की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। जांच में बच्चा चोरी की बात निकली गलत। अलीगढ़ में रिक्शा चालक ने एक महिला की गोद से बच्चे को छीनने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने रिक्शे वाले को पकड़ा। गाजियाबाद के सिंघानी गेट थाना इलाके में एक परिवार पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। घर में घुसकर परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट। दबंगई और गुंडागर्दी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। नवादा में काम में लापरवाही बरतने वाले दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को एसपी ने थाने में लॉकअप में घंटों बंद कर दिया। स्टेशन डायरी अपडेट नहीं करने से नाराज थे। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। पूरे मामले की जांच की मांग की। शाहजहांपुर में एक जिंदा किसान को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित करने का मामला सामने आया। परिवार हुआ परेशान। गुजरात के खेड़ा शहर में भारी बारिश। सड़कों पर जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से एक महिला की मौत हुई। कई घरों में कीचड़ भरा। 170 प्रभावित लोगों को निकाला गया। प्रशासन ने मौके पर चलाया राहत बचाव कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। पीयूष गोयल ने लॉस एंजलिस में स्वामी नारायण मंदिर का किया दौरा। मंदिर की तारीफ करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, यह दुनिया भर में समाज और हिंदू धर्म की बहुत बड़ी सेवा है। अरुणाचल प्रदेश के किबूथी मिलिट्री कैंप का नाम CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया। भारत की पहली और सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से चलने वाली रोपैक्स फेरी सेवा की फिर से हुई शुरुआत। क्वीन एलिजाबेथ का 19 सितंबर को होगा अंतिम संस्कार। वेस्टमिनिस्टर एबे में सुबह 11 बजे फ्यूनरल। वेस्टमिनिस्टर हॉल में 4 दिन जनता कर सकेगी महारानी के अंतिम दर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया के देशों के नेता होंगे फ्यूनरल में शामिल। किंग चार्ल्स III ने सरकार और विपक्ष के नेताओं से की मुलाकात। पीएम लिज ट्रस ने मंत्रियों की किंग से परिचय कराया। प्रिंस विलियम और हैरी ने विंडसर कैसल में लोगों से ली संवेदना। इस मौके पर विलियम की पत्नी केट और हैरी की पत्नी मेगन भी मौजूद रही। प्रिंस विलियम ने कहा कि मुझे पता था कि ये दिन आएगा। दुनिया ने एक महान नेता खोया है, लेकिन मैंने अपनी दादी को खो दिया। कोसोवो में एक कलाकार ने बनाया क्वीन एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट। चावल, मक्का, गेहूं, बीन्स और सूरजमुखी के बीज का किया इस्तेमाल। यूक्रेन ने रूसी सेना का भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। पूर्वी इलाकों में रूसी सेना की अहम सप्लाई लाइन को काटा। रूसी सेना ने माना खार्किव से हटाई जा रही है रूसी फौज। यूक्रेन में पिछले हफ्ते पहुंचाया था भारी नुकसान। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया पाकिस्तान का दौरा। सिंध और बलूचिस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1396 लोगों की मौत, करीब 13,000 लोग घायल हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में आग से भारी तबाही। 5,700 लोग घर छोड़ने को मजबूर। अमेरिका के एरिजोना में प्रशांत महासागर में उठा चक्रवाती तूफान के। दक्षिण कैलिफोर्निया और उत्तर पश्चिमी मेक्सिको में हो रही है बारिश। अमेरिका के सैन डिएगो की खाड़ी में 2 इंजन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रनवे से फिसलकर खाड़ी में गिरा। क्रोएशिया में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में की शैक्षणिक संस्थाओं से अपील। छात्रों को उद्योग जगत में जगह बनाने के काबिल बनाए। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। भारत ने खुद को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के व्यापार समूह से अलग रखा। अंतिम सहमति बनने का इंतजार। पीयूष गोयल ने साल के अंत तक 2 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद जताई। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ब्रिटेन और कनाडा से चल रही है बात। HPCL और भारतीय सेना ने मिलाया हाथ। करगिल की 50 गरीब छात्राओं को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए ट्रेनिंग देने पर हुआ समझौता। एशियन कप का फाइनल आज पाकिस्तान श्रीलंका के बीच भिड़ंत। शाम को 7:30 बजे मैच। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का बयान, कहा टॉस होगा महत्वपूर्ण। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली करेंगे ओपनिंग। बैटिंग पोजीशन को लेकर वीरेंद्र सहवाग की सलाह। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने कोहली को बताया खुद से बेहतर। विराट की बल्लेबाजी की जमकर सौरव ने की T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 को लेकर बोले चेतेश्वर पुजारा, कार्तिक और पंत दोनों को मिलनी चाहिए जगह।
रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 में इंडिया लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को हराया, 61 रनों से जीत दर्ज की। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मैच में इंडिया लेजेंड्स के बल्लेबाज स्टुअर्ट बिन्नी ने खेली शानदार पारी, 42 गेंद में बनाए 82 रन। भारत के लिए बड़ा झटका, चोटिल रोहन बोपन्ना नॉर्वे के खिलाफ डेविस कप मुकाबले से बाहर। स्पेन के कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे, अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर बनाई जगह। यूएस ओपन के फाइनल में पोलैंड की इगा स्टोक और ट्यूनीशिया की ओन्स जुबैर के बीच भिड़ंत, पहली बार दोनों खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। रणवीर आर्या की ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन किया धमाल, वर्ल्ड वाइड 75 करोड़ की कमाई। सनी लियोन ने फिल्म जिना से किया तेलुगु फिल्मों में डेब्यू, टीजर रिलीज पर तेलुगु बोलकर जीता सबका दिल। फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज हुआ, मॉडर्न चित्रगुप्त की भूमिका में अजय देवगन नजर आए, फिल्म में उनके साथ दिखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।